हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा मार्केट, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आज का अगर आप चार्ट देखोगे, ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आप अपने निफ्टी 50 के चार्ट में 5 मिनट इंट्राडे के लिए 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम मुझे पर्सनली पसंद है इंट्राडे करने के लिए। लेकिन अगर आपको ट्रेंड देखना है तो 15 मिनट्स का कैंडल क्लोजिंग देख के ही आप कोई भी ट्रेंड डिसाइड किया करो। ओके, तो 5 मिनट्स के चार्ट पे अगर आप 50 डे मूविंग एवरेज आपने लगाया होगा, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि निफ्टी के चार्ट पे 50 डे का मूविंग एवरेज लगाना इंपॉर्टेंट है इंट्राडे अगर आपको करना है तो। और फ्यूचर्स के चार्ट पे आप वीवैप इंडिकेटर प्लस 50 डे मूविंग एवरेज, ये दोनों इंडिकेटर लगा दोगे तो आपको काफ़ी कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो यहाँ पे मेरे पास निफ्टी का स्क्रीनशॉट है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप पूरे दिन आज यहाँ से, ये एरिया आज का है, पूरे दिन आज मार्केट 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा था, जो कि एक साइन ऑफ वीकनेस स्टार्टिंग से ही था। ऑप्शन डेटा भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा पॉजिटिव था, लेकिन आधे घंटे बाद वो भी न्यूट्रल से नेगेटिव की तरफ चेंज हो गया। और विक्स को लेके भी मैंने आपको बताया हुआ है कि विक्स का कॉन्सेप्ट मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऐसा नोटिस करोगे कि जब विक्स राइज होता है तो मार्केट के नीचे फॉल होने के चांसेस होते हैं। तो विक्स आज आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 3% ऊपर तक चला गया था जब हमने मार्केट में एक फॉल दिखाया। हालांकि एंड में एक रिकवरी आ गई है, लेकिन वो रिकवरी भी 50 डे मूविंग एवरेज पे जाके एग्जैक्टली रुकी है। तो अभी आज के दिन डाउन ट्रेंड था, लेकिन कन्फर्मेशन कैसे आता, कन्फर्मेशन आपको कैसे आता अगर आप आज एक चैनल भी बना लेते। ये जो मैंने आपको बनाया हुआ है यहाँ पे देखो, एक तो ये चैनल में घूम रही थी बहुत देर तक, वोलाटिलिटी तो थी ही, विक्स हाई ही था, ऊपर से 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी थी। तो ये चैनल में घूमने से क्या होता है, ये चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम में भी आज बताया कि ऑप्शन सेलर्स एंड स्कैल्पर्स के लिए तो ठीक है, स्कैल्पर्स यानी जो बहुत क्विक प्रॉफिट बुकिंग करते हैं उनके लिए तो ये ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन बायर्स है, जो कॉल और पुट बाय करते हैं, अगर आप बायर हो, ऑप्शन बायर हो, तो आप देखना आपने आज नोटिस किया होगा कि आपका प्रीमियम बहुत ही स्पीड में डीके हो रहा होगा। क्योंकि अगर एक्सपायरी के दिन और एक्सपायरी से एक दिन पहले अगर आपने जल्दी अपना ट्रेड प्रॉफिट बुक नहीं किया तो आपका प्रीमियम एक्चुअली में डीके होने लगेगा बहुत ही स्पीड में। ये चीज़ आपको कल के दिन भी ध्यान रखना है। ओके, कल तो एक्सपायरी है तो कल और ज़्यादा स्पीड में प्रीमियम डीके होगा। तो आज के दिन आप देखोगे ये रेंज बाउंड के होने की वजह से क्या हो जाता है, जैसे ये एक ही लेवल पे मार्केट घूमने लगता है ना बहुत देर तक, तो कॉल लो या पुट लो, आप कुछ भी बाय करो, आपका प्रीमियम अल्टीमेटली डीके ही होगा। तो अल्टीमेटली आपको लॉस होने के ही चांसेस रहते हैं। तो ऑप्शन सेलर्स एंड स्कैल्पर्स, इन दोनों का डे ज़्यादा बेटर होता है ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में। ओके, तो ये चैनल 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे हम थे, और प्लस ये चैनल से जैसे ही हमें ब्रेकडाउन मिला तो हमने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स डाउन का फॉल यहाँ पे दिखाया। ओके, इस बारे में हमने पहले भी बात की हुई थी कि गैप फिलिंग बाकी है, तो वो आधा गैप तो आज फिल हो चुका है। ये डेली कैंडल अगर आप देखोगे तो 2 दिन हमने एक रेंज में हम थे। ओके, आज हमने ये वाला कैंडल बनाया है, तो ये आप देखो इतना जो एक बड़ा गैप रह गया था उसमें से इतना गैप फिल हो गया है। ओके, ये जो एक गैप था इतना गैप फिल हो गया, अब बस इतना बाकी है। और ये गैप कितना है, 70 पॉइंट्स का गैप है, जो मुझे लग रहा है कि ये गैप फिलिंग के लिए ही नीचे आएगा। बहुत ज़्यादा गिरावट मतलब 377, इससे भी नीचे गिर जाएगा, इसकी एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट मैं कल के दिन नहीं रख रही हूँ। मुझे नहीं लगता है कि इससे नीचे गिरना चाहिए। तो मुझे लगता है ये पर्पस गैप फिलिंग का है, तो ये गैप फिल हो सकता है। तो स्ट्रैटेजी आप क्या रख सकते हो, देखो दो चीज़ें हो सकती हैं, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। हम 2 चीज़ें पहले डिस्कस कर लेते हैं। सपोज़ इस यहीं पे खुला और इसके नीचे जाने लगा। ओके, मतलब 16,430 के नीचे, यहीं पे खुल के नीचे की तरफ जाने लग गया। तो जब 430 के नीचे जा रहा है तो हम शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और लेवल हमें सिर्फ 16,380 का ही रखना है, मतलब इतना गैप फिल होने तक का ही टारगेट रखना है, इससे नीचे का टारगेट नहीं रखना है। पहला हम बुक यहीं पे कर लेंगे 50 पॉइंट्स के अंदर अंदर। सपोज़ अगर मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन अगर देखो, गैप डाउन खुलता कहाँ पे है ये मैटर करता है। अगर समझ लो इसी गैप के नीचे के हिस्से में गैप डाउन हो जाता है डायरेक्टली 16,380 के पास, तो यहाँ पे पहली बात कि गैप डाउन गैप अप होने के बाद 30 मिनट्स वेट करना समझदारी की बात होती है, आपको ट्रेंड का पता चल जाएगा। अगर गैप डाउन होके आपको दिख रहा है कि रिकवरी हो रही है, तो हम वापस से इस गैप के ऊपर के साइड तक, मतलब 430 के साइड तक का लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं और वहीं पे बुकिंग कर लेंगे। तो फोर्थ इधर खुलेगा तो
नीचे का 50 पॉइंट्स, नीचे खुलेगा तो ऊपर का 50 पॉइंट्स। ये पहला ट्रेड हो सकता है हमारा गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से हम यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे। और यहाँ पे और भी मैंने एक चीज़ लिख दी है कि अगर लॉन्ग करना है आपको तो भी आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है, और शॉर्ट करना है तो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखते रहना है, क्योंकि आपको बस भूल नहीं जाना है, स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 16,380 के भी नीचे अगर समझ लो जाने लग गया, तब फिर हम यहाँ पे ट्रेल करते जाएंगे नीचे के लेवल पे। फिर आपको देखना है कि कितना पॉइंट्स हमें मिलता है। तो इसके नीचे भी अगर यहाँ से बाउंस नहीं आता है और सीधे डायरेक्टली ये नीचे जाने लगती है, तो फिर हम बहुत बुरी तरीके से नीचे की तरफ जाने लगेंगे। ऑलमोस्ट 16,350, 16,300 ये सारे लेवल्स को हम फिर टच करने लगेंगे, जिसकी उम्मीद मुझे कल के लिए फ़िलहाल तो नहीं है। सपोज़ बीच में कहीं पे मार्केट खुल जाता है, ओके, तो क्या करना है? तो देखो ये एक चैनल है ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। आप क्या करना, डेली चार्ट खोल लेना। 3 दिन का जो ये कैंडल है इसका आप लो को जोड़ लो और हाई को जोड़ लो, तो ये एक ऐसा चैनल बन जाएगा। तब आपको कैसे ट्रेड करना है, अगर इसी के बीच में कहीं पे खुल जाता है तब आपको वेट करना है। अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन होता है, ये लेवल है आपका वही जो मैंने आपको वहाँ पे बताया 16,430, तो आपको शॉर्ट करना है। पहला शॉर्ट आपका 16,380 के टारगेट के लिए होगा। यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लोगे। नया ट्रेड आप तभी खोलोगे जब इसके नीचे की तरफ मार्केट जाने लगेगा, और फिर आप ट्रेल करोगे। और ऊपर के लेवल पे कहाँ पे एक्चुअली में शॉर्ट आपका लॉन्ग बनेगा, वो है 16,600 के ऊपर। ये चैनल इसी लेवल के आसपास आता है। इस लेवल के ऊपर लॉन्ग आप कर सकते हो। ये फ्लैट ओपनिंग का बात हो गया। गैप डाउन हमने डिस्कस किया। यहाँ पे अगर ओपन होता है तो भी मैंने डिस्कस कर लिया है। बीच में कहीं ओपन होता है तो भी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो भी मैंने डिस्कस कर लिया है। बाकी 50 डे मूविंग एवरेज और चैनल अगर आप ट्रेंड थोड़ा फॉलो करोगे तो वो बेटर रहता है। यहाँ पे एक बहुत अमेजिंग चीज़ ये है कि ये 3 दिन का चार्ट है, ओके। ये है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डे। यहाँ पे आप देखो, पहले हम जहाँ पे लोज लगा रहे थे तो ये एक लाइन है, यहीं पे हमने आज के दिन क्लोजिंग दे दी है। तो जहाँ पे हम पहले 3 बार सपोर्ट ले चुके हैं, आज हमने वहीं पे रेजिस्टेंस मान के वहीं पे एग्जैक्टली क्लोजिंग दी है, ना इसके ऊपर ना इसके नीचे। तो ये एक क्रूशियल एरिया है। यहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये लेवल इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर नीचे आपको ट्रेंड के हिसाब से ही चलना होगा। डोंट गो अगेंस्ट द ट्रेंड फॉर टुमारो, क्योंकि मुझे लगता है कि कल एक ट्रेंडिंग डे हो सकता है एक्सपायरी बोल के। तो मैं ट्रेंडिंग डे ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो इसलिए रिवर्सल ट्रेड कल के दिन अवॉइड करना मेरे हिसाब से थोड़ा बेटर हो सकता है। यहाँ पे टेलीग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हो। कल रात में मैंने आपको बाटा के ब्लॉक डील के बारे में बताया था, तो वहाँ पे आज बता दिया था, वार्निंग दे दिया था कि मे फॉल टुमारो, तो आज गिर सकता है। तो आज वो गिरा था, 1826 का इसमें लो लगा था। बाकी आप मुझे टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हो। लाइव अपडेट्स मुझे अगर देना होता है तो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। ऑप्शन डेटा में भी अगर हम देखेंगे तो देखो, पुट राइटर्स सिर्फ और सिर्फ अभी 16,500 पे ही बैठे हैं, ऊपर नीचे कहीं अभी फ़िलहाल तो नहीं बैठे हैं। तो ये लेवल तो मैक्सिमम पेन एरिया है ही, और प्लस ऊपर के लेवल पे जो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा वो है 16,600 पे, 700 पे, 800 पे। इन सब जगह पे आप देखो मैक्सिमम कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो इन सारे जगह पे हमें रेजिस्टेंस फेस करना है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत लंबे लंबे ट्रेड्स का आप वेट मत करिएगा। ट्रेंडिंग डे है लेकिन ट्रेल करना होगा, या तो ट्रेल कीजिए या तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको अपनी प्रॉफिट को बुक करते रहना होगा। और यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप देखो कि 350 पे कॉल राइटर्स भाग रहे हैं, विच मीन्स कि हो सकता है कि यहाँ तक हम लिमिटेड रहे कल के दिन, इससे नीचे शायद हम ना जाए। और अगर हम इसके नीचे जाते भी हैं तो मैक्सिमम आप यहाँ पे देखो 16,400 पे ही एक्चुअली बैठे हुए हैं। सपोर्ट यहीं पे दिख रहा है फ़िलहाल 16,400। इसके नीचे अगर जाते हैं तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर हम फ्री फॉल हो सकते हैं नीचे की तरफ। तो मुझे नहीं एक्सपेक्टेड है कि कल के दिन हम 16,400 भी तोड़ देंगे। अगर तोड़ते हैं तो वीकनेस विल कम ऑन फर्दर, तो वो चीज़ को हम, और गैप मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 380 का वो जो गैप है बस वो फिल होके बाउंस आ सकता है। तो कल जैसा भी है वो चार्ट पे ही देख के समझ आएगा। जो भी है मैं टेलीग्राम में अगर मुझे कुछ समझ आएगा तो मैं लाइव अपडेट आपको दे दूँगी। तो अगर अभी हम FII के डेटास को देखते हैं तो आज के दिन आप देखो 1930 करोड़ का उनकी सेलिंग हुई है, DII की बाइंग हुई है 984 करोड़ की। बाकी अभी जो ग्लोबल मार्केट है वो फ्लैट चल रहा है। कल का हम कल देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।